टीम इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट अपनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इसमें से टीम इंडिया ने बड़े बड़े नाम शामिल किए गए। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने बड़े बड़े नाम शामिल किए गए। इसमें से अगर एक नाम मैं आपको बताता चलूँ अभिषेक शर्मा, और दूसरा अगर बड़ा नाम मैं आपको बताता चलूँ तो मयंक यादव को इस टीम में शामिल किया गया है। मयंक यादव आपको याद होगा जिस तरह से 157 kph की स्पीड से इन्होंने बॉल डाली थी और बड़े बड़े प्लेयर्स का इन्होंने वो क्या कहते हैं ना पर्दाफाश किया था। तो अगर हम बात करें तो इस नाम को देखकर बांग्लादेशी फैंस के होश उड़ गए होंगे। जिस तरह से बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने मयंक यादव को इंट्रोड्यूस किया और जिस तरह से अभिषेक शर्मा का नाम इस टीम में शामिल किया गया है, तो ये बड़े बड़े नाम है आने वाले फ्यूचर के। इस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि वो इस T20 स्क्वाड के बारे में क्या राय देते हैं। लेकिन उससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह की आपने स्क्वाड की बात की तो इंडिया ने बड़ा बैलेंस स्क्वाड अनाउंस किया है। जूनियर और सीनियर का एक कॉम्बो बनाया है। तो ये जो दो नए लड़कों की आपने बात की, मयंक यादव, यार अभी तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ़ को फ़ोन करना होगा और उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 150 अब सिर्फ आप नहीं फेंक रहे और आपको मज़ीद बेहतर होके आना होगा। आपकी तो अभी स्पीड भी गिर गई। तो मयंक यादव ने, मैं समझता हूँ कि एक पैगाम दिया है कि भाई मैं अब आ गया हूँ, अब स्पीड की दुनिया में मेरा नाम भी जाना जाता है। जिस तरह के हम आजकल के बॉलर देखते हैं, मार्क वुड हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए, देखो ये पेस मैटर करती है। बाकी जो इंडिया की पिच से वैसे उस पर तो वैसे ही पेस मैटर करती है। और फिर इसके पास लड़के के पास स्विंग भी है, पेस भी है। जिस तरह हमने उमरान मलिक को देखा था लेकिन वो क्लिक नहीं कर पाया, लेकिन मुझे इस लड़के से मतलब डर लग रहा है कि ये कोई ख़तरनाक बॉलर साबित होगा। और आप आने वाले देखो इंडिया अपने प्लेयरों का ख्याल कैसे रखता है। जब इंजर्ड हुआ था उनका ख्याल रखा गया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और यही फ़र्क होता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान के। वो प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं कि उनको बोला गया था कि आप अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, आपको कोई इशू नहीं होगा, हम सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करके देंगे। तो जब ये प्लेयर बोर्ड ख्याल रखता है प्लेयर्स का, तो फिर ऐसे प्लेयर फिर आगे जाके सर्व करते हैं और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स आपको विन करके देते हैं। और इंडिया एक प्लानिंग करता है प्लेयर्स को रेडी करने में। आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से एक्सप्लेन किया मयंक यादव के बारे में। अगर आपसे मैं पूछूं आपको किस तरह नज़र आते हैं अभिषेक शर्मा की? अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, शर्मा तो एक नाम ऑलरेडी आप सुन चुके हैं। जब शर्मा का नाम आप सुनते हैं तो एक बड़ा नाम आता है आपके जहन में। और जिस तरह रोहित शर्मा ने एक नाम बनाया अपनी, जिस तरह की एग्रेसिव उसकी नेचर है, तो मैं ये मिसाल दूंगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी माशाल्लाह। तो अभिषेक शर्मा भी एक हिटमैन बन सकते हैं। जिस तरह अभी जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ में 47 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी मारी थी, तो उनकी वो एग्रेशन मैंने देखी थी। काफ़ी टैलेंटेड लड़का है वो। मुझे लगता है कि वो बड़ा नाम कर सकता है और उसमें वो सलाहियत है कि वो बड़ा प्लेयर बन सके। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अभिषेक शर्मा, उससे पहले मयंक यादव। अगर आपसे लास्ट प्लेयर जो T20 स्क्वाड में जिसका नाम शामिल किया गया है, अगर वरुण चक्रवर्ती के बारे में आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है लास्ट वर्ल्ड कप में अगर हम देखें उनको ड्रॉप किया गया था, उसके बाद कोई चांस नहीं दी गया और अब अचानक से वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया। इस हवाले से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रही वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर को इंडिया ने क्यों ड्रॉप किया हुआ था। मुझे याद है 2021 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम हमारे घंटे ने उसके अगेंस्ट स्ट्रगल की थी और उसी ने ही उसको आउट किया था। तो वरुण चक्रवर्ती एक अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही, बाकी भी अच्छे बॉलर हैं लेकिन उनको स्क्वाड में रखना चाहिए था। और एक अच्छे मिस्ट्री स्पिनर है और ये आगे भी जाके इंडिया की जो विन्स है उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं और अच्छे मिस्ट्री स्पिनर है। एक सवाल है जो मेरे जहन में भी है और बाकी इंडियन फैंस जो है वो भी कब से यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने टीम का ऐलान तो किया लेकिन उसमें आपने बड़े बड़े नाम आपने साइड लाइन किए। अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, दूसरी तरफ से ईशान किशन को ड्रॉप किया गया। इस हवाले से इंडियन फैंस भी काफ़ी नाराज़ हैं। अगर आप इस हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसकी क्या वजह हो सकती है, BCCI ने इन प्लेयर्स को क्यों ड्रॉप किया, इस हवाले से आप एक्सप्लेन करें प्लीज़। देखें, जिस तरह आपने ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ की बात की
तो ये मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया को, जो आवाम है, थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किसी प्लेयर के साथ ज़्यादती नहीं की है। वो एक लंबी प्लानिंग करता है। 2026 का उनका टारगेट है वर्ल्ड कप का T20। तो वो अभी मैं नाम दूँ तो अगर ओपनिंग की बात की जाए तो सबसे पहला हक तो यशस्वी जायसवाल का बनता है, क्योंकि जिस तरह की एग्रेसिव उसकी नेचर है। तो शुभमन गिल को भी नहीं खिलाया, बुमराह वगैरह ये सारे तो नहीं खेल रहे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस वो ड्रॉप हो गए। ये इसलिए इन यंग प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है कि एक तो बांग्लादेश है सामने, और ऊपर से आपकी होम सीरीज़ है। यही लड़के अगर अपने होम में अगर कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे तो जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी ग्राउंड्स पे परफॉर्म करेंगे। तो उन नए लड़कों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको ग्रूम करने के लिए ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा डिसीजन लगा इंडिया का। आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाने प्लेयर के साथ ज़्यादती हो गई। मुझे आप एक बात बता, जब आपकी प्लानिंग लंबी होती है ना, तो पर आप कहते हो कि अगर आप मैं 15 लड़के वर्ल्ड कप के लिए लेके जाऊंगा तो पीछे मेरे पास 15 के 15 का बैकअप होना चाहिए। ये होती है एक बड़ी टीम के माइंडसेट होती है। तो लोग थोड़े जज्बाती होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो लड़के हैं अभी आप मुझे देखें, अगर अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज़ में डिलीवर करके दिया, अगर मयंक यादव ने डिलीवर करके दिया, तो आप सोचे एक नया चैलेंज मिलेगा दूसरी ओपोनेंट को। और फिर जब वर्ल्ड कप आएगा तो आप सोचे ये दो प्लेयर ग्रूम भी हो चुके होंगे और ऑलरेडी इतना टैलेंट है इंडिया के पास। और जब इन दोनों ख़तरनाक प्लेयर्स का इजाफा होगा तो कितनी बेहतरी की बात होगी। तो पॉजिटिव लेना चाहिए इस चीज़ को, और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट देंगे ये दोनों। जिस तरह से आपने बात की एग्रेसिव अंदाज से खेलने वाले, आई थिंक ऋषभ पंत भी एग्रेसिव प्लेयर है। तो जिस तरह से मुझे एक बात याद आती है, जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने एक बात कही थी कि टीम इंडिया अगर चाहे तो वो दो टीमें बना सकती है, क्योंकि उनके पास जो प्लेयर्स है वो भरे पड़े हुए, यानी कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर वो चाहे तो टीम भर सकते हैं, लेकिन उनको अब टीम को आहिस्ता आहिस्ता अपना वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। इस हवाले से आपने बखूबी ये फैसला बताया कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। तो एक ज़बरदस्त बात आपने बताई। दूसरी तरफ अगर हम देखिए, टीम इंडिया यानी कि इंडियन फैंस भी अब काफ़ी जज्बाती होते जा रहे हैं। तो इस हवाले से उनको क्या करना चाहिए BCCI को? जो इंडियन पब्लिक है वो जज्बाती फैसले लेती है, उनको क्या करना चाहिए? इस हवाले से BCCI को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझ सकता हूँ उनका, अगर उनको पैशन है, एक अपने कंट्री से प्यार है, लव है क्रिकेट से, सही है। मैं इसे, और जिस तरह आपने बात की हार्दिक पांड्या की, तो उन्होंने सही कहा था कि दो टीमें बन सकती हैं। अब आप कहते हैं कि ये मौजूदा टीम है और आपके पास बैक में अगर ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, बुमराह, सिराज, ये सारे प्लेयर पड़े हुए हैं, तो मतलब आपकी दूसरी टीम तैयार है। तो वो हार्दिक पांड्या ने जो बात की थी वो बात सच साबित हो रही है। और ये मैं तो पैगाम दूंगा, अगर इंडियन भाई मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस से काम रखें। इस डिसीजन को हो सकता है ये आपके फेवर में जाएं, और ये जो नए लड़के आए हैं इनको थोड़ा चांस, इनको थोड़ा खेलने दे। आपको तो पता है कि आपकी फ़र्स्ट चॉइस तो ऋषभ पंत वगैरह हो गए, वो तो आपकी ऋषभ पंत, यशस्वी, ये तो वैसे ही ऑलरेडी आपकी फ़र्स्ट चॉइस है। लेकिन आपको इन प्लेयर्स को भी देखना होगा कि हो सकता है कि हमें कोई हीरा मिले, 2026 के वर्ल्ड कप से पहले हमें कोई हीरा मिल जाए। तो थोड़ा सा पैशन रखें, इंशाल्लाह यही प्लेयर्स आपको डिलीवर करके देंगे। थोड़ा सा मयंक यादव की तरफ आता हूँ, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। क्या मयंक यादव के आने से बुमराह की जो जगह है या मोहम्मद शामी की जो जगह है उसमें थोड़ा सा आपको लगता है कि बैलेंस आउट हो सकता है या जगह जा सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक प्रोफेशनल बोर्ड है। यही देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के बोर्ड्स में यही फ़र्क है। पाकिस्तान अगर नेपाल, जिम्बाब्वे या बांग्लादेश से भी मैच खेलेगा ना, तो अपनी जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ दें। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास रिप्लेसमेंट नहीं आ रही, आपके पास बैकअप तैयार नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है या डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं पड़ा हुआ, लेकिन अगर ये प्लेयर्स अपनी जगह छोड़ेंगे तो दूसरे प्लेयर्स खेलेंगे ना। यही फ़र्क होता है। इंडिया कितना प्रोफेशनल है इस हवाले से आप देखें। इन्होंने इंडिया ने ज़रूरत ही नहीं समझी कि T20 में बांग्लादेश जैसी टीम के लिए मैं बुमराह को खिलाऊँ या मैं अपने मेन प्लेयर्स को खिलाऊँ। मैं क्यों खिलाऊँ? उनको रेस्ट दिया है। नए लड़के, ऐसी सीरीज़ में आप नए लड़कों को चांस देते हैं, जो बहुत अच्छा डिसीजन है। दूसरी तरफ हम देखें, पाकिस्तानी अगर जिम्बाब्वे से भी खेलेंगे तो बाबर, रिजवान, शाहीन और सारे कोई प्लेयर अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये चीज़ें फिर डिफरेंस लाती हैं, ये चीज़ें जो फिर क्रिकेट को आके लेके जाती है। आपको समटाइम्स दिल बड़ा करना होता है। आपने जो छोटी सीरीज़ होती है, आप एज अ सीनियर आपको ख़ुद अपनी कंट्री के लिए सोचना चाहिए कि यार मुझे इस सीरीज़ में आप रेस्ट करवा लो भले, तो लेकिन वो जो मेरा यंगस्टर है उसको चांस दो। ये जो चीज़ें होती है ये कंट्री को ऊपर लेके जाती है।
बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने। तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय देखी और टीम इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया, इस हवाले से काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे थे कि आप इस बारे में वीडियो बनाएं। तो ये थी वो वीडियो। आपने सुना कि जिस तरह से BCCI ने टीम अनाउंस की है, इसमें टीम इंडिया की बेहतरी है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।